हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसके एक ब्रॉड चैप्टर ही है आपका नेशनल इनकम नाम से। तो इस चैप्टर के अंदर काफ़ी चीज़ें डिस्कस होंगी और हर बार यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार आते हैं। लगभग आपका 15 से 20 नंबर का कवर हो जाएगा जितना आपको अभी हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। टॉपिक की शुरुआत जैसा कि आपका चैप्टर ही नेशनल इनकम है। बच्चों, जब हम चैप्टर को समझें, अगर सिर्फ नाम को समझें नेशनल, ठीक है। अब नेशनल वर्ड अपने आप में एक ब्रॉड मीनिंग रखता है। ये किसी पर्टिकुलर एक इंसान से नहीं है, किसी पर्टिकुलर लैंड से नहीं है, या फिर किसी कंट्री के सिर्फ नाम से भी नहीं है। ये एक ब्रॉड वर्ड इसलिए है क्योंकि इसमें सबकी भावनाएं जुड़ी हैं। मतलब ऐसे लोग जिनका इंटरेस्ट किसी कंट्री में है, किसी कंट्री के फेवर में है, ऐसे लोगों को हम बोलेंगे वहाँ के ये नेशनल पीपल हैं या ये वहाँ की नेशनैलिटी रखते हैं। दूसरा इनकम। इनकम आप सब जानते हो, जिसके लिए हम सब पढ़ भी रहे हैं, ताकि हमें क्या मिले, एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इनकम बोले तो कुछ ना कुछ रिटर्न मिले कि हमारे काम के बदले, ठीक है। नेशनल इनकम पढ़ने से पहले हम एक छोटी मीनिंग समझते हैं, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बच्चों, अगर कुछ भी प्रोडक्शन करना है आपको किसी भी चीज़ का, मान लो मुझे इस पेन का प्रोडक्शन करना है, ठीक है। तो इस पेन के प्रोडक्शन के लिए मुझे कोई ना कोई लैंड चाहिए होगी जहाँ पे मैं इसकी फैक्ट्री लगा सकूँ। कोई ना कोई इंसान चाहिए होगा जो इस पेन को बनाने में काम करेगा, ठीक है। कोई ना कोई ऐसा इंसान चाहिए होगा जिसका दिमाग इस पे लगेगा, ठीक। इसे हम कुछ चीजों में देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा लैंड, दूसरा लेबर, ठीक है, तीसरा ह्यूमन कैपिटल, और फोर्थ वन कैपिटल, जिसे हम मनी से भी समझ सकते हैं, क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट के हम क्या नहीं कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर सकते। लैंड, लेबर, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब ये हो गया जिसका माइंड लग रहा है, वहाँ पे माइंड काम कर रहा है, और या फिर इसे इन्वेस्टर ही बोल सकते हैं हम, ठीक है। कैपिटल क्या होगी, पैसा। इन चार चीज़ों की ज़रूरत, इन चार चीज़ों की वजह से ही हम क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। देखो, लैंड के बदले क्या दिया जाता है, आप सबको पता ही होगा, लैंड के बदले क्या देते हैं हम, रेंट। लेबर को क्या पे करेंगे, वेजेस, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल और कैपिटल, कैपिटल के बदले क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट। मान लो आप बैंक से लोन लेते हो तो उस लोन के बदले क्या वापस करोगे, एक्स्ट्रा अमाउंट, इंटरेस्ट। अगला ह्यूमन कैपिटल, इसे क्या दोगे, प्रॉफिट, ठीक है। मान लो मैं इसके पेन के प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे एक यूनिट स्टेब्लिश करता हूँ, तो यहाँ इस बिल्डिंग के ओनर को मुझे रेंट देना होगा, जो मेरे साथ काम करेंगे उसे उन्हें क्या देना होगा, वेजेस देना होंगे। मुझे क्या मिलेगा, मैं क्या हूँ, एक ह्यूमन कैपिटल हूँ, मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा प्रॉफिट, ठीक है। और जब मैं बैंक से लोन लूँगा इस काम के लिए तो उनको क्या देना पड़ेगा, मुझे इंटरेस्ट पे करना होगा, ठीक है। अब समझो, मेरा टोटल खर्चा, मान लो मैंने रेंट दे दिया 2 रुपये, इस पेन को बनाने के लिए रेंट कितना दिया, 2 रुपये। वेजेस दे दिए 4 रुपीज, ठीक है। प्रॉफिट जो शेयर किया मैंने, मुझे जो बचा वो 3 रुपये बचा, और इंटरेस्ट वो पे किया 1 रुपीज, ठीक। तो मैं आपसे पूछूं इस पेन को बनाने में मेरा टोटल खर्चा कितना आया, तो आप बोलोगे सर 2 + 4 6 + 3 9 and 1 10 रुपीज, ठीक है। 10 रुपये क्या है, इस पूरे पेन को बनाने का खर्चा है। अब मैं इस पेन को अपने आप तो रखूंगा नहीं, क्या करूंगा, इसे मार्केट में सेल करूंगा, ठीक है। तो जब मैं जैसे मार्केट में सेल करने जाऊंगा
कौन आएगा? गवर्नमेंट आएगी। गवर्नमेंट में क्या कहेगी? भाई कहाँ जा रहे हो बिना हमको पूछे? जिस रोड से तुम चलोगे वो रोड किसने बनाई है? हमने बनाई है। ठीक है। जिस बिल्डिंग में तुम जाओगे वो किसने बनाया है? वो हमने बनाया है। ठीक है। तो गवर्नमेंट आके हमारे साथ क्या ले लेगी इसके बदले? इंटरेस्ट ले लेगी। इंटरेस्ट कह रहा हूं मैं, टैक्स ले लेगी, टैक्स। ठीक है। तो गवर्नमेंट उसके बदले क्या ले लेगी? टैक्स ले लेगी। तो समझो, जब तक ये मार्केट में सेल होने के लिए नहीं गया है तब तक जो इसकी कॉस्ट है इसी को हम कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। ठीक है। इसे क्या कहते हैं? फैक्टर कॉस्ट। और जब गवर्नमेंट इस पे टैक्स लगा ले तब इसे बोला जाता है मार्केट प्राइस। ठीक। तो ध्यान से समझो, जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, ह्यूमन कैपिटल और कैपिटल, इनके बदले जब पूरा हिसाब लगाया गया तो जो मनी पैसा बन के आया टोटल, उसे बोलेंगे हम क्या? हमारी फैक्टर कॉस्ट। लेकिन जैसे ही इस पे मार्केट में जाने से पहले हमने टैक्स लगाया, गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, तो ये बन जाता है अब मार्केट प्राइस। ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी हमने सीखा, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस।